स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि महंगाई की शरह में कमी देखी गई है। मुल्क में महंगाई की शरह 29.2% रही है। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, इलेक्ट्रिक बस का एक और रूट बढ़ा दिया गया। मलेर कैंट चेक पोस्ट नंबर 5 का नुमाइश 18 किलोमीटर तवील रूट होगा। बस सफूरा चौरंगी मौसमियात कामरान चौरंगी से बारास्ता परफ्यूम चौक मिलेनियम मॉल जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, इलेक्ट्रिक बस सर्विस के नए रूट का आज से आगाज कर दिया गया। नए रूट से आवाम की सफरी सहूलियात में मजीद इजाफा होगा। सिंध हुकूमत को आवाम की सफरी दुश्वारियां और एक अदराक है। नस्ला टावर की जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस, साबिक DGSP से मंजूर कादिर की जमानत मनसूख, गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने मुलजिम खैर मोहम्मद की अबूरी जमानत भी मनसूख कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर की गैर कानूनी तामीर का नोटिस लेकर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। नस्ला टावर को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 2022 में मिसमार किया गया था। कराची समेत सूबे भर में जाली रहायशी सोसाइटीज़ का इंकशाफ। सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन, लीज और ज़ेली लीज देने पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक गैर मुअय्यना मुद्दत तक होगा। महकमा कोऑपरेटिव ने IG रजिस्ट्रेशन समेत दीगर हुकाम को खत अरसाल कर दिया। किसी भी सोसाइटी को लीज और ज़ेली लीज न देने की हिदायत। सिंध पुलिस में काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाइयां। जिला जनूबी के 8 पुलिस एहलकारों को 2-2 साल की सजाएं। सजा पाने वालों में इंस्पेक्टर, ASI समेत दीगर शामिल। एहलकारों को सजा के तौर पर कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। नोटिफिकेशन की कॉपियां महकमा दाखिला के सिंध पुलिस सेक्शन को अरसाल। निगरान वज़ीर आला सिंध का कुरा किसके नाम निकलेगा? रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और साबिक जज के नाम सामने आ गए। साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज शाह और शोएब सिद्दीकी के नाम ज़ेर गौर। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम भी शामिल। सिंध काबीना में 12 वज़रा के नामों पर गौर। रवा हफ्ते मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध लीडर ऑफ अपोजिशन के मशवरे से हतमी शक्ल देंगे। शहरी इलाकों में मरदमशुमारी पर बार बार शबखून मारा गया। MKM ने 2017 के मरदमशुमारी के नतायज कबूल नहीं किए थे। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, हम मरदमशुमारी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट गए। कराची की आबादी को 1 करोड़ 40 लिखाने की कोशिश की जा रही थी। कई बार मरदमशुमारी की मुद्दत बढ़ाने का मुतालबा किया। कराची की आबादी 3 करोड़ से कम कबूल नहीं करेंगे। हमारे मुतालबे को एहतजाज में तब्दील न होने दिया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 957 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 48,034 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे महंगा, डॉलर 286.45 रुपये से बढ़कर 286.64 रुपये पर बंद हुआ। ताजर अमन पसंद और मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। विद होल्डिंग टैक्स के मामला शब्बर जैदी के सामने रखे। चेयरमैन टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन शर्जील गोपलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, शब्बर जैदी का ताजरों से कभी ताल्लुक नहीं रहा, कभी किसी से बदतमीजी नहीं की, फोटो सेशन का कोई शौक नहीं। जिस जगह शब्बर जैदी मौजूद होंगे हम वहां नहीं जाएंगे। शर्जील गोपलानी ने शब्बर जैदी का सोशल बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया। कराची में कई मकामात पर पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस खस्ताहाली का शिकार, कुछ नामुकम्मल। यूसुफ प्लाजा पर बनाई गई बलाई गुजरगाह ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। शहरी जान पर खेलकर सड़क क्रॉस करने पर मजबूर, कहते हैं आधा घंटा सड़क क्रॉस करने के लिए खड़े रहते हैं। के इलेक्ट्रिक शहर में लोड शेडिंग कम करने में नाकाम। लियारी नियाबाद के इलाके में बिजली की लोड शेडिंग। इलाका मकीन घंटों लोड शेडिंग पर बरहम। मकीनों ने बिजली का बिल अदा न करने की धमकी दे दी। समाजी कारकुन मोहम्मद सिकंदर के मुताबिक बिल अदा करने के बावजूद लोड शेडिंग जारी है। जब बिजली मिलेगी तो कुंडे भी खत्म हो जाएंगे।
कि इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में तोसी का फैसला वापस लिया जाए। कारोबारी मराकज़ में भी बिजली की लोड शेडिंग से ना बच सके। मलिर खोखरा पार मोहम्मदी मार्केट में लोड शेडिंग दुकानदारों के लिए आजमाइश बन गई। दुकानदार कहते हैं सिर्फ 3 घंटों के लिए बिजली आती है, कारोबार कैसे करें। महंगाई की वजह से कारोबार पहले ही तबाह हो चुका। एलपीजी इंडस्ट्री एसोसिएशन की 4 घंटों की इलामती हड़ताल का असर कराची में ना हो सका। एलपीजी की दुकानें मामूल के मुताबिक खुल गईं। दुकानदार कहते हैं एक दिन दुकान बंद रखने से 5 से 10 हज़ार का नुकसान होता है। फी किलो एलपीजी 240 रुपए की फरोख्त कर रहे हैं। एलपीजी एसोसिएशन ने बढ़ती कीमतों के खिलाफ इलामती हड़ताल का ऐलान किया था। बाजारों में सरकारी निर्ख नजरअंदाज, सब्जियों की कीमतों में कमी ना सकी। अदरक 800, लहसुन और लीमू 400, भिंडी 220, हरी मिर्चें 200 रुपए किलो में मिलने लगी। टमाटर 140, बैंगन 120 और खीरा 100 रुपए में दस्तयाब होने लगा। आलू 80 और प्याज 60 रुपए में फरोख्त। महंगाई के मारे शहरी यूटिलिटी स्टोर पर आटा चीनी को तरस गए। यूटिलिटी स्टोर पर 4.5 माह से चीनी दस्तयाब नहीं। यूटिलिटी स्टोर पर आटे के आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। शहरी कहते हैं सुबह आते हैं, लाइनें लगाते हैं और वक्त बर्बाद करके चले जाते हैं। DHA 15 ईस्ट स्ट्रीट में रुकावटें लगाने का केस। घर से मुतसिल रुकावटें खड़ी करने के खिलाफ शहरी की दरखास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने कैंटोनमेंट बोर्ड DHA हुकाम को 24 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तलबा को इम्तहानात में शिरकत से रोकने का केस तलबा की जानिब से सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया। अदालत ने फौरी समाअत की दरखास्त मंजूर कर ली। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक ए में स्विमिंग पूल मिसमार करने का केस। टाउन चेयरमैन KMC हुकाम ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने मजीद समाअत 16 अगस्त के लिए मुलतवी कर दी। रेती, बजरी और पत्थर निकालने का ठेका देने के खिलाफ का केस। अदालत ने माया इंटरप्राइजेज की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत तक सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में रेती, बजरी और पत्थर निकालने से रोक दिया। हाई कोर्ट की DG माइंस एंड मिनरल्स को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत। केस की मजीद समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी। पाक सुजुकी की कंपनी का मोटरसाइकिल प्लांट 16 रोज के लिए बंद रखने का फैसला। तर्जुमान पाक सुजुकी के मुताबिक प्लांट बंद करने का फैसला इन्वेंट्री में कमी के बायस किया गया। 31 जुलाई से 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। ऑटो सेक्टर की दरामदार पर पाबंदियों की वजह से इन्वेंट्री की किल्लत का सामना है। जहांगीर खान कॉम्प्लेक्स में चौथी सिंध रैंकिंग जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जारी। अंडर 19 बॉयज कैटेगरी में मोहम्मद जमान ने कासिम कादिर को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। दूसरे सेमीफाइनल में अंस दिलशाद की अदनान जमान को शिकस्त। गर्ल्स में दामिया और नमरा बतूल ने फाइनल में जगह बनाई। और अनुभवी पाक नाजिमाबाद में आज समर क्रिकेट ट्रेनिंग कैंप का आखिरी रोज। लिटिल स्टार्स बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की तरबियत हासिल कर रहे हैं। MM बेग अकेडमी में माहिर कोचेस कैंप की निगरानी के लिए कैंप जारी। कोचेस कहते हैं गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों ने क्रिकेट में दिलचस्पी ली।